मंडी में उत्तर क्षेत्रीय बीमा कर्मचारी संगठन मंडी के कर्मचारियों ने एक दिन की हड़ताल की। कर्मचारियों ने हड़ताल के साथ एनडीए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों की माने तो एनडीए सरकार द्वारा लोकसभा में बीमा कानून को पास किया गया है, जबकि यह बिल राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है। उत्तर क्षेत्र बीमा कर्मचारी संगठन के शाखा सचिव रूपलाल भारद्वाज ने बताया कि 9 मार्च 2015 को राष्ट्रीयकृत जीवन बीमा में देशव्यापी हड़ताल है। उन्होंने कहा कि आज की हड़ताल कॉरपोरेट परस्त सांप्रदायिक राजनीति के देश बेचो अभियान के षड्यंत्र के खिलाफ बीमा कर्मचारियों का एकजुट होकर यह देशव्यापी युद्ध का ऐलान है। उन्होंने बताया कि एनडीए सरकार ने बीमा कानून संशोधन बिल 2008 को सत्र के दौरान भारी विरोध के चलते लोकसभा में पास कर दिया, जबकि यह बिल अभी राज्यसभा में लंबित पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसे लोकसभा में पास करना असंवैधानिक है। एफडीआई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एफडीआई हाय 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 हाय, एफडीआई हाय 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 हाय। आज भारतवर्ष में क्या है? हड़ताल है। आज भारतवर्ष में क्या है? हड़ताल है। इस हड़ताल की जिम्मेवार भारत सरकार है। शाखा सचिव रूपलाल भारद्वाज ने आगे कहा कि एनडीए सरकार और वित्त मंत्री यह स्पष्टीकरण देकर देश की जनता को अनुग्रहित करें कि जब उनकी पार्टी विपक्ष में थी तो एफडीआई का विरोध क्यों किया था। यदि उस वक्त राष्ट्र हित में विरोध किया गया था तो अब एफडीआई वृद्धि राष्ट्र हित में कैसे हो सकती है। पिछली बार जब बीमा क्षेत्र में एफडीआई 26% की गई थी तब भी एनडीए की सरकार सत्ता पर थी। उन्होंने कहा कि विश्व विख्यात अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिलिंग ने नई आर्थिक नीतियों के विषय में कहा था कि नई आर्थिक नीतियों रूपी औषधि पूर्वी एशियन देशों में पूरी तरह विफल रही है और ये कहीं और भी असफल ही होगी। उन्होंने कहा कि इसी पृष्ठभूमि में बीमा कानून संशोधन बिल 2008 तथा इस बिल के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव के आकलन करना अवश्य ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस बिल को पास करवा देती है तो उनका आंदोलन और तेज होगा। यह बिल राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन मोदी सरकार की उत्सुकता देखिए, अभी तक जब अपर हाउस में ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, पास नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने इसको असंवैधानिक तौर पर लोकसभा में पास कर दिया है। तो हम जानना चाहते हैं कि जब ये मोदी सरकार विपक्ष में थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो तब उनके इसको एफडीआई के वो विरोध करते थे, कहते थे कि एफडीआई जो देश हित में नहीं है, तो आज जब वो खुद सत्ता में बैठे हैं तो फिर ये देश हित में कैसे हो गई। आज एलआईसी जो है 26 कंपनियां निजी क्षेत्र की एलआईसी के साथ कंपटीशन में है, लेकिन मैक्सिमम सारी कंपनियां, जितनी भी कंपनियां हैं वो आज माइनस में है। सिर्फ एक एलआईसी है जिसने अभी तक मार्केट से 80% जो है बीमा क्षेत्र में बनाए रखा हुआ है। अभी हमारे जो ये जो एफडीआई लॉबी है, इसकी नज़र एलआईसी की जो परिसंपत्तियां हैं जो 17,70,000 करोड़ रुपए को पार कर चुकी हैं, इनकी जो एफडीआई लॉबी है, इनकी नज़र उस परिसंपत्ति पर है जो कि देश की जनता की बचत पूंजी की जमा की कमाई, उसको लूटने के चक्कर में ये लोग आज पड़े हुए हैं उसके पीछे, उस परिसंपत्ति को हड़पना चाहते हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। दुनिया भर के मेहनत कशो, दुनिया भर के मेहनत कशो, आवाज दो।